श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। संसार के रंगमंच पर हर पात्र अपने पूर्व निर्धारित संवाद बोलने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को परास्त किया, लेकिन क्या यह मात्र उनका पुरुषार्थ था? नहीं, यह वही भाग्य था जिसे श्री कृष्ण ने रथ की बागडोर संभालकर उसकी राह में लिखा था। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही, लेकिन यदि वह कश्ती लोहे की बने तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश धारण कर सकते थे, तब सीता को आसानी से प्राप्त कर सकते थे, फिर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण के भीतर छिपे अहंकार ने उत्तर दिया, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तो हर नारी मुझे मां जैसी प्रतीत हुई, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। परंतु साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर सबसे अधिक विश्वास किया जाता है वह भी छलावा हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखिए और रिश्तों को मजबूती से बनाए रखिए। जब माता ने मेघनाद से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाद ने उत्तर दिया, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभलने में बहुत समय लग जाता है। स्वयं की समझदारी भी अहम होती है, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। आज के युग में लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। चाहती तो वह भी कुछ और कर सकती थी, पर वह मां थी, इसलिए अपने अस्तित्व को जलते हुए भी संभाले रही। बेरंग होती हैं बूंदें बारिश की, लेकिन पूरे जहां को हरा भरा बना जाती हैं। इसी तरह जीवन में प्रेम और त्याग का महत्व भी गहरा होता है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। आंखें उठी किसी और की तरफ, पर पाबंद कर गई किसी और को। नीयत का इम्तिहान वही दुनिया लेती है जो खुद भरोसे के काबिल नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने न दे, और लक्ष्य वही जो रातों को सोने न दे। रिश्ता तोड़ने वाला हर शख्स बेवफा नहीं होता, कभी कभी जिम्मेदारियां भी मजबूर कर देती हैं। कोई अगर आपसे कहे कि आप बदल गए हो, तो 95% चांस है कि आपने सिर्फ वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थीं। बाकी आप में कुछ नहीं बदला। इंसान का स्वभाव और उसका प्रभाव वक्त के साथ बदल जाता है। हम सबकी असलियत से वाकिफ हैं, हम खामोश जरूर हैं लेकिन अंधे नहीं। लोग आग लगाकर कहते हैं, मेरा मतलब नहीं था। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे स्वरूप को बाहर निकालने का। छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन क्यों पहचानते हैं यह मायने रखता है। एक उत्तम जीवन के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, लेकिन दूसरों से करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं बल्कि फासले हो जाते हैं। मिटाने से भाग्य के लेख नहीं मिटते।
अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। उसे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, जो कभी था ही नहीं, न कभी होगा। जो वास्तविक है वह सदा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो जिसे खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना वह बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब धुल जाएगा मूर्खता है। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे याचना न करनी पड़े। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा समझता है और वह है कर्म की भाषा। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर जीता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वही लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। अंदर तक तोड़ देते हैं वो रास्ते जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सिर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं कि पहले मकान कच्चे होते थे, लेकिन यह भी तो देखो, तब लोगों के दिल सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता है और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह न बोल पाए, मेरे बिना तेरा क्या होगा। मरने वाले को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। लोग प्यार को ही नहीं समझ पाते, बाकी हर चीज का हिसाब रखते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर भर लेते हैं। अब डर नहीं लगता कुछ खोने का, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में खुद जिंदगी को खोया है। ऐसे माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल ही खुद पूछे हुआ क्या है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो तुम पाना चाहते हो वह मांगने से नहीं मिलेगा, तुम्हें उसके लायक बनना होगा। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर उत्तर दिया जाए। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। तुम तब तक यह नहीं समझ सकते कि तुमने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि तुम्हारे साथ वही व्यवहार नहीं किया जाता। यही तो कर्म का नियम है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी को नियति कहते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे भी हैं अपने आप में संपूर्ण हैं।
स्वयं को स्वीकारना ही सबसे बड़ा संतोष है। यह जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से यदि कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का वास्तविक महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी वादन की होती है नवरात्र की, परंतु इसके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। दोस्तों, याद रखना, मां 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर उसे संभालता है। मां सोचती है कि आज मेरा बेटा कैसे खाएगा, लेकिन बाप सोचता है कि मेरा बेटा कल कैसे खाएगा। इसलिए अपने मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है। अर्थात जो अपनी मेहनत पर यकीन रखते हैं वे भविष्य की चिंता नहीं करते, बल्कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इंसान जितना नीचे गिरकर बिखरता है उतना ही ऊपर आकर निखरता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि तुम्हारे भरोसे को कायम रख सके। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ गया? तुम इस संसार का मनोरंजन करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं है। जहां तुलना की शुरुआत होती है वहीं से आनंद और अपनापन खत्म हो जाता है। कुछ बोलने और तोड़ने में सिर्फ एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। तुमसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां तुम चूकोगे वहीं लोग बुराइयां निकाल लेंगे और तुम्हारी पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। इसलिए अपने कर्म करते चलो, क्योंकि लोग तुमसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गुस्सा अकेला आता है, मगर हमसे सारी अच्छाई छीन ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। जीवन में अगर कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे जल्द ही उजड़ जाते हैं। अपना जमीर बेचकर अमीर बनने से अच्छा है कि फकीर बने रहो। ईश्वर ने सभी को राही बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो घिसता है। बाहरी चुनौतियों से तब तक नहीं लड़ सकते जब तक अपनी अंदरूनी कमजोरियों को नहीं पहचानोगे। यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर कि अगर कोई हाल भी पूछे तो लोग समझते हैं कि उसे कोई काम होगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कितने भी बड़े हो जाओ, विनम्रता ऐसी रखो कि दूसरों को विचार करना पड़े। समुद्र जैसा विशाल बनने से लाभ नहीं, छोटे तालाब की तरह बनो, जहां शेर भी पानी पीने आए तो गर्दन झुकानी पड़े। मां बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। उनका साथ सूरज जैसा होता है। सूरज कम होता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति अंधकार लाती है। कल जीवन की एक झलक देखी, वह राहों में गुनगुना रही थी। फिर ढूंढा उसे, वह आंख मिचौली कर मुस्कुरा रही थी। यह जिंदगी जैसी भी है, बस एक ही बार मिली है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास न हो उसकी आवाज में खुश रहो। कोई रूठा हो उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट कर नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा, अपने आज में खुश रहो। मिलकर रहो, मुस्कुराते रहो और सबका ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जिंदगी में हर तूफान नुकसान पहुंचाने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। कोई कितना भी समझा दे, समझता तो व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही है। देर लगती है, मगर वक्त के साथ सब कुछ साफ हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
सच्चाई हमेशा अंत में सामने आती है, बस धैर्य रखना जरूरी है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपको सिखाती हैं कि अपने हौसलों को कैसे मजबूत किया जाए। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों का व्यवहार ही सबसे बड़ा घाव देता है, लेकिन यही आपको आत्मनिर्भर बनाता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह अगर जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरने की जरूरत नहीं, वह फिर से आगे भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार भी एक झूले की तरह होती है। अगर वह आपको पीछे ले जा रही है तो एक दिन वह आपको आगे भी जरूर लाएगी। ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, और अगर सजा मिल जाए तो फिर जमानत भी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का न्याय निष्पक्ष होता है, और जब न्याय होता है तो कोई बच नहीं सकता। कहते हैं, भगवान ने औरत को बड़े फुर्सत से बनाया, लेकिन उनके ही नसीब में फुर्सत लिखना भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं, औरत का धैर्य और त्याग ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। शौक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख जाता है, वह जिंदगी की आंधी और जंग दोनों ऐसे ही जीत जाता है। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहना जिंदगी के लिए अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में जुड़े रहना ही सबसे बड़ा स्टेटस है, बाकी सब व्यर्थ है। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई सपनों के लिए अपनों से दूर होता है तो कोई अपनों के लिए अपने सपनों से दूर। परिवार के साथ धैर्य प्रेम कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है, और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची खुशी वह है जब आप खुद से संतुष्ट हों, न कि दूसरों की सोच से। कोई खाली नहीं होता, सब भरे हुए हैं। कोई प्रेम से भरा है तो कोई घृणा से। कोशिश करना मत छोड़िए, यकीन रखना मत छोड़िए, कभी हिम्मत मत हारिए। तुम्हारा भी दिन आएगा और जरूर आएगा। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग ही सोचते रह जाएंगे। कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। मेरे हौसलों पर कभी कोई शक मत करना दोस्त। मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो कम से कम अपने और परायों की पहचान करा जाता है। सर झुकाने की खूबसूरती भी क्या कमाल की होती है। धरती पर रखो और दुआ आसमान में कबूल हो जाती है। ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खोलना है। बंद तो पहले से ही है। विश्वास तो दर्पण की तरह है, अगर तोड़ो तो पहले जैसा रूप नहीं रहता, और जोड़ो तो पहले जैसा अक्स नहीं मिलता। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती। अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार और संस्कार, जिसके जीवन में यह सब है, वही सबसे सुंदर इंसान है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। बहुत तेज दिमाग चाहिए गलतियां निकालने के लिए, लेकिन एक सुंदर दिल चाहिए गलतियां कबूल करने के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लोगों ने सोचने में ही गुजार दी। जरूरत नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई भीतर से। दोस्ती शहद की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतनी मीठी होती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर वह आपके दुख में साथ नहीं है तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता। दिल डरता है अब शिकायतें करने से, क्योंकि लोग गलती सुधारने के बजाय छोड़ना ज्यादा बेहतर समझते हैं। हमने सोचा था बताएंगे दिल का दर्द तुझको, पर तुमने तो इतना भी न पूछा कि खामोश क्यों हो। छोड़ दिया हमने लोगों का पीछा करना।
जिससे जितनी मोहब्बत की उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। बहुत बोलने वाला इंसान अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना कि दिल में चोट बहुत गहरी लगी है। जिंदगी ने बहुत सारे तजुर्बे दिए, मगर जिन्होंने तजुर्बे दिए वे अपने ही थे। हैरत में पड़ गया हूं, मगर दोस्तों, ठोकरें मारने वाले आज कंधा दे रहे थे। जिंदगी का एक यही कड़वा उसूल है, देने से ज्यादा जिंदगी छीन लेती है। जबरदस्ती किसी से बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बात तो हो जाती है पर दिल नहीं मिलता। कितने अजीब होते हैं लोग, गलती करने पर भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखें, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। जिन्हें किसी चीज का लालच नहीं होता, वे जिंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही भाव रखते हैं, एक मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप कितने अच्छे थे। उंगलियां ही निभा रही हैं रिश्ते आजकल, जुबान से निभाने का वक्त कहां है। मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी रखो। केवल सांस लेकर जिंदगी गुजारना जिंदगी नहीं है। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। घोड़े के पीछे और पैसे वालों के आगे कभी मत चलो, क्योंकि दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। जो लोग दुखों को बांटते हैं वे खुदा होते हैं, और जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वे बेहुदा होते हैं। कभी भी किसी दूसरे की बात सुनकर अपने रिश्ते को खत्म मत कीजिए। रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब तक किसी अपने से धोखा न मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूलिए मत, प्रभु की कृपा सागर जितनी बड़ी है। जब देखो तोलने बैठ जाते हो रिश्तों को, यह भी बताना कि दूसरे पलड़े में रखते क्या हो। क्या जिंदगी है यार। जब अक्ल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते, जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता और हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। किसी का साथ छोड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि आज तक उसके साथ क्यों थे। कभी उस इंसान को धोखा मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन तुम्हारे पास दिल तो होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं। बेशक गलती भूल जाओ, मगर सबक हमेशा याद रखो। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों और झूठे लोगों से। फूल को तोड़कर मैंने सीखा कि अच्छा होना इस जहान में गुनाह है। निभाए किस तरह रिश्ते समझ में कुछ नहीं आता। कोई दिल से नहीं मिलता तो किसी से दिल नहीं मिलता। बांसुरी से सीख ले, सब कुछ है जिंदगी में, छेद हैं कितने उसमें, फिर भी गुनगुनाती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। अगर एक चुटकुले पर दोबारा नहीं हंसते तो एक दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह तो देख लो कि कहीं वह स्वयं तो रास्ता भटका हुआ नहीं है। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त तुम्हारे अपनों को तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। रिश्तों की बनावट आज कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से अच्छी सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करो, परेशानियां नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड होने में जिंदगी निकल जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। किसी का साथ यह सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, बस यह सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास तुम्हारे साथ के अलावा कुछ नहीं। सेवा के लिए न कोई राह आसान चाहिए, न कोई पहचान, बस
यही चाहते हैं कि अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान बनी रहे। छोटी सी जिंदगी है, हंसकर जियो, दिल से हर काम करो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुराओ, अपने लिए न सही अपनों के लिए। यह मतलब की दुनिया है, यहां किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं होता। हमने बुरा वक्त देखा है साहब, हम किसी का बुरा करना तो दूर, बुरा सोच भी नहीं सकते। बुरा वक्त पूछकर नहीं आता, कई बार जजों को भी वकील करने पड़ते हैं। अच्छे दिन चलकर नहीं आते, आपको उनके पास जाना पड़ता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। थक गया था सबकी परवाह करके, बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ। कदर करना सीख लो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है और न लोग। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो। यदि तुम्हारा व्यक्तित्व खास होगा तो समय खुद तुम्हारा मूल्य बताएगा। रिश्ता क्या है, यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है, यह महसूस करना ज्यादा जरूरी है। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। शिकायतें भी उन्हीं से की जाती हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं। अपने मन की किताब उसी के पास खोलो जो पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। सच्चा इंसान साधारण कपड़ों में भी चमकता है और झूठा इंसान सूट बूट में भी पहचाना जाता है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। यह निकलते ही बड़े से बड़ा रिश्ता हल्का पड़ जाता है। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करो, क्योंकि वे परवरिश का प्रमाण पत्र होते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहां रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तो बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। खैरियत पूछने का जमाना गया। अब इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ जाना सब ठीक है। प्रभु हम सबको सही राह दिखाए और मौका मिले तो साथी बनने की कोशिश करना, स्वार्थी नहीं। यह कलयुग है, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।